जो दर्शन करने जाते हैं लोग, इनके हादसे क्यों हो जाते हैं? अच्छा हाँ एक्सीडेंट वगैरह हाँ, ये क्यों हो जाते क्यों हो जाते हैं? हैं? जब चर्चा सुनने जाते हैं या किसी देव की या देवी के दर्शन करने जाते हैं, फिर इसके बाद क्यों हो जाते हैं? अच्छा ठीक है। इनका कहना ये है कि मनुष्य जब किसी तीर्थ स्थल पर दर्शन करने जाता है तो वापसी के दौरान या प्रस्थान के दौरान रास्ते में एक्सीडेंट हो करके आदमी मर के हो जाता है या एक्सीडेंट हो करके चुड़ैल पे हो जाता है। मनुष्य जो है किसी पर्व में, किसी त्योहार में या किसी देव स्थान या देवी का स्थान है, वहां दर्शन करने जब जाता है तो मात्र दर्शन करता है, देख लेता है आंखों से, और वो अपनी आत्मा में ये सोचता है या मन में सोचता है कि प्रभु के बड़े प्रेम से दर्शन हुए, ये उसकी सोच में है। और जबकि ये बात झूठ है। आंखों से देख लेना नहीं, बुद्धि की आंखें खोलना पड़ेगा। कैसे? आओ जरा देखें। जब किसी देव स्थल पर हम जाते हैं तो सबसे पहले देखने के बाद अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं। क्यों बंद कर लेते हैं? ये इसीलिए बंद कर लेते हैं कि अब इस जग में यानी संसार में हम किसी को नहीं प्रभु देख रहे हैं, मैं तुमको अपने अंतःकरण से तुमको मैं देख रहा हूं। और साकार भक्ति अपने पास जो है, साकार यानी साकाम सीधे कहते हैं, उस साकार को सामने रखकर अपनी साकाम भक्ति से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमको पास करा देना, प्रभु हमारी फैक्ट्री चलवा देना, प्रभु हम जिस काम में हम लगे हैं उसका उद्धार करना। वो हर बार यदि कुछ कहने पर मतलब जाता है, हर बार अलग अलग कहने। मेरा क्या कहना है, जिस मनुष्य के पास साकाम भक्ति है, साकाम, वो भक्त नहीं, वो भक्त नहीं है। भक्त तो उसे कहते हैं जो निष्काम भक्ति करता है। कैसे? आओ मैं जरा उसको प्रैक्टिकल में छोटे रूप में बता रहे। जब किसी देव स्थल पर जाता है या देवी स्थल पर जाता है तो अपनी आंखों से देखता तो है, लेकिन अंतःकरण की तरफ झांकता है। क्या कहता है कि ये आंखें जो देख दिए हो प्रभु, इस संसार में जितने भी जीव हैं मैं सबको खुशी देखना चाहता हूँ, सबको हर्षोल्लास के संग प्रफुल्लित देखना चाहता हूँ। कोई रोता बिलखता प्रभु न दिखाई दे, सभी प्रसन्न चित्त रहे, यही मेरे अंदर मन के भाव है, हृदय के भाव है, मेरी यही प्रार्थना है। कौन बोल रहा है? ये वो बोल रहा है जो हमेशा निष्काम भाव से भक्ति करता है। उसके लिए तो कहीं पर भी हो, रास्ते में हो, पहुंच जाना या घर में, कहीं पर भी भक्ति कर सकता है, क्योंकि प्रभु कण कण में बैठा है, जर्रे जर्रे में बैठा है, हर क्षण हर घड़ी बैठा है। बसरते जागी रही भावना जैसी प्रभु मुंदत देखी भाव की ऊपर है। तो इसलिए हमारा कहना है कि मनुष्य जो भक्ति के लिए जब जाता है तो सच्चे भाव से जाना चाहिए। हृदय में माता या पिता, कौन माता? तुम्हें वो माता चाहे पिता तुम्हें, उसको हृदय में धारण करके उस दरबार तक जाना चाहिए और उसको वापस आते समय भी उसको धारण रखना चाहिए। रास्ते में अनिष्ट नहीं होगा, रास्ते में एक्सीडेंट नहीं होगा। जिस मनुष्य ने, किसी में दूसरा है बच्चा, जिस मनुष्य ने पट्टी बांध लिया है दिखाने के लिए दुनिया को कि हम बड़े भक्त हैं, वो विवेक से या बुद्धि से अंधा है, इसीलिए रास्ते में एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो भक्त है ही नहीं। क्योंकि भक्त के लिए भगवान सदैव हाथ रखे रहता है, ऊपर हाथ रखता है कि भक्त का हम कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। जहाँ जैसे चले, जहाँ जैसे आवागमन हो,
उसका एक रोमा इधर से उधर होने नहीं देंगे। कौन बोल रहा है? पिता बोल रहा है, जो जग का पिता है, जो जग की माता है, वो अपना हाथ सर पर रखे रहती है, यानी भक्त के सर में रखती है, तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देगी। और जो बनावटी भक्त घूम रहे हैं, इन्हीं का अनिष्ट होता है। इनके ट्राली पलट जाती है या बस पलट जाता है, पलटती है, तो उसमें इतने मर गए, इतने घायल हो गए। ये कौन लोग हैं? ये वे लोग हैं साकाम भक्ति वाले, जिसके हृदय में राम कभी नहीं आते, थोड़ी देर के लिए आ गए, यानी 5 मिनट के लिए आ गए 24 घंटे में। और 24 घंटे में जो भी घंटे आंखें खुली हैं अगर, तो ये समझ लो कि उसके अंदर राम नहीं बैठे, वहाँ पर साकाम भाव से सारे काम हो रहे हैं। ये हमारा कहना है कि प्रभु की भक्ति अगर करना है तो मन बुद्धि संस्कार यानी मनसा वाचा कर्मणा, यानी प्रभु के ऊपर तन मन धन निछावर कर दो, समर्पित हो जाओ। और जिसने अपने तन मन को निछावर कर दिया प्रभु के चरणों में, उसका कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। समझ में आया? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की